एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस एंड मिस सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ रहे थे, ह्यूमन हार्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे। आई होप आप सभी लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आती होंगी, सारे पॉइंट आपके क्लियर हो रहे होंगे। थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए और हम पे ट्रस्ट करने के लिए। आज की जो हमारी क्लास होगी, पिछली क्लास में हम क्या डिस्कशन कर रहे थे, हार्ट के ही बारे में डिस्कशन कर रहे थे। कंप्लीट नहीं हुआ था। आइए देखते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके, देन क्या था कि जो हम पिछली क्लास में क्या डिस्कशन किए थे, हार्ट आपको इजीली समझने के लिए क्या बताए थे, पहले उसे 2 चैम्बर में डिवाइड किए। फर्स्ट ऊपरी वाला जो अपर पार्ट था उसे क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। इट मींस क्या बोलते हैं, एट्रियम बोलते हैं। एंड जो सेकंड वाला पार्ट था, नीचे वाला लोअर पार्ट, उसे क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। इट मींस निलय बोलते हैं, निलय कहते हैं। सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। फिर हम कहाँ पहुंचे थे, पिछली क्लास में हमारा डिस्कशन हो रहा था ये हार्ट को 4 चैम्बर में जब डिवाइड किए थे, तो वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे। आइए देखते हैं हार्ट को जस्ट आपके समझने के लिए ऐसा बना रहे हैं। ओरिजिनल फिगर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, जस्ट आप समझ लीजिए कि क्या है। ठीक, जैसे कि हम क्लास में आपको बताए थे कि क्या किए थे, जैसे इसके 4 चैम्बर कर दिए थे। हाँ, 4 चैम्बर, हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बता दिए थे। एंड देन इसे क्या बोलते हैं, अपर वाला जो पार्ट होता है ये क्या होता है, एट्रियम होता है। हाँ, क्या होता है, एट्रियम होता है। हाँ, इट मींस अलिंद होता है। ओके, एंड जो सेकंड पार्ट हम आपको क्या बताए थे, एट्रियम एंड जो सेकंड पार्ट क्या था, ये नीचे वाला जो हिस्सा है ये क्या, वेंट्रिकल्स। हाँ, वेंट्रिकल्स, इट मींस निलय। ये सारी चीजें आपको बता दिए थे। ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, लेफ्ट। ओके, ये लेफ्ट साइड है। हाँ, लेफ्ट साइड। एंड ये क्या है, राइट साइड। जस्ट आपको ये सारी चीजें बता दिए थे, थोड़ा सा रिकॉल करते रहे समझने के लिए। और फिर क्या आपको बताए थे कि ये जो ब्लड है, क्या, दाहिना अलिंद। हाँ, ये क्या है, ये दाहिना अलिंद है। हाँ, राइट एट्रियम, इट मींस दाहिना अलिंद। फिर क्या, दाहिने अलिंद में क्या हुआ, ब्लड जो है आया। ठीक है, दाहिने अलिंद में क्या, इम्प्योर, आपको बताए थे इम्प्योर ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड आया क्या इसमें। ठीक है, इसमें क्या इम्प्योर क्यों है, क्योंकि इसमें CO2 प्रेजेंट है। ओके, इम्प्योर ब्लड आया, किसमें आया, दाहिने अलिंद में आया। ठीक है, किसमें आया, दाहिने अलिंद, दाहिना अलिंद। ओके, दाहिने अलिंद में क्या हुआ, ब्लड, इम्प्योर ब्लड आया। फिर ये क्या किया, दाहिना अलिंद क्या किया, दाहिने नीले को भेज दिया। फिर क्या किया, दाहिना अलिंद जो है किसको भेज दिया, दाहिना, इट मींस राइट वेंट्रिकल्स को भेज दिया। ओके, किसको, राइट वेंट्रिकल्स को भेज दिया। जस्ट आपको ये समझना है, ये राइट एट्रियम एंड ये लेफ्ट एट्रियम। हाँ, जस्ट समझने के लिए। तो क्या, हार्ट में क्या कि किसके थ्रू आया, ब्लड आया, किसमें, राइट एट्रियम में आया, दाहिना अलिंद में आया। एंड दाहिना अलिंद क्या किया, ब्लड को कहाँ सप्लाई कर दिया, दाहिने निलय में सप्लाई कर दिया। किसमें, दाहिना निलय में सप्लाई कर दिया। एंड दाहिना निलय जो है इतना होशियार था, जबकि आपको बताए थे क्या कि ये
ये क्या कहता है कि लो भैया लो, यहाँ क्या लंग्स, ये क्या कर देता है लंग्स को भेज देता है। क्यों भेज देता है लंग्स? क्योंकि इसे पता है कि ये जो हमारा ब्लड है वो क्या इम्प्योर ब्लड है और लंग्स के पास क्या ऑक्सीजन O2 प्रेजेंट होती है, सो इसलिए ये इसको भेज देता है और फिर क्या बोलता है लो भैया जल्दी से O2 मिलाओ। तो जो लंग्स होता है वो क्या O2 मिला देता है, ऑक्सीजन मिला देता है। इट मींस ब्लड हो गया प्योर, झगड़ा हो गई समाप्त। सो फिर क्या हुआ, यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई थी, यहाँ तक पिछली क्लास में भी डिस्कशन किए थे, जस्ट रिकॉल कर दिए बस थोड़ा सा। तो क्या कि लंग्स क्या किया O2 मिला दिया, तो लंग्स जब O2 मिला दिया तो ब्लड हो गया प्योर। ओके, फिर क्या हुआ, अब क्या है कि ब्लड तो हो गया शुद्ध, यहाँ तक तो बात क्लियर है। ओके, देन उसके बाद क्या हुआ, ब्लड तो हो गया शुद्ध, जब शुद्ध ब्लड हो गया फिर लंग्स क्या कहता है, फेफड़ा कहता है शुद्ध तो भाई हम कर दिए, इससे बाहर फेंके कैसे? क्यों? क्योंकि फेफड़े के पास, लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि यह ब्लड को बाहर फेंक सके। एंड देन और क्या, ये अलिंद के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि यह ब्लड को क्या करे, ब्लड को क्या करे बाहर फेंक सके। ओके, एंड देन किसके पास ये कैपेसिटी होती है कि ब्लड को पंप करके बाहर फेंक सके? तो किसके पास, निलय के पास होती है। और कौन से निलय, ये जो बायां निलय है, बायां निलय है इसके पास होता है। ओके, एंड देन समझने के लिए क्या, इट मींस ओके, एंड देन समझने के लिए हम क्या समझेंगे कि हाँ, ये तो शुद्ध कर दिया, ठीक है, सारी बातें यहाँ तक क्लियर है। फिर ये क्या हुआ कि लंग्स के पास इतनी कैपेसिटी है नहीं कि ब्लड को फेंक सके और अलिंद के पास भी नहीं है कि ये ब्लड को फेंक सके। तो अब ये क्या लंग्स क्या है, ये सोचता है फेफड़ा का क्या रोल है, ये कहता है कि भाई देखो हम ब्लड को किससे फ्लो करवाएं, कि किसके थ्रू हम क्या पूरे बॉडी में भेजें। तो ये क्या करता है, ये जो एट्रियम होता है, लंग्स जो होता है, ये एट्रियम इट मींस अलिंद के थ्रू, बायां अलिंद के थ्रू क्या कर देता है, एंट्री करवाता है ब्लड की। हाँ, क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या कि इसमें क्या होता है, ये इसमें क्या O2 प्रेजेंट है। हाँ, ये कौन सा पार्ट है, एट्रियम लेफ्ट साइड, इट मींस कौन सा, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम इट मींस बायां जो अलिंद होता है वो क्या किया कि देखो लंग्स से क्या हुआ, लंग्स तो फेंक नहीं सकता, इसलिए जो लंग्स है वो किसको कहां से एंट्री करवाता है बॉडी के, तो एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम से क्या किया, ब्लड को फ्लो करवाया यहां से, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम ये यहां से, ठीक है। फिर लेफ्ट एट्रियम क्या किया, इट मींस जो बायां अलिंद क्या किया, ये बायां अलिंद यहां भेज दिया, इट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इट मींस कि बाएं नीले को भेज दिया। क्या किया, बाएं नीले को भेज दिया, ये जो ब्लड था वो क्या किया, बाएं नीले को भेज दिया। हाँ, और लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, ये जो वेंट्रिकल है ये क्या किया भाई, पंपिंग कर दिया, पंप के थ्रू पूरे बॉडी में ब्लड को पहुंचा दिया। क्या, ये क्या किया, लेफ्ट एट्रियम क्या किया कि ब्लड को कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज दिया, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल क्या किया, ब्लड को पूरी बॉडी में भेज दिया। ओके, एंड देन जैसे कि हम अभी आपको क्या बताए कि हार्ट के 4 चैम्बर, ओके क्लियर, हार्ट के कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, ठीक, इट मींस हार्ट, हृदय में 4 कमरे होते हैं। ओके, जस्ट आपको समझने के लिए। एंड देन फिर क्या यहाँ पे आया, ये क्वेश्चन बनता है कि हृदय की सबसे मोटी मोटी परत कौन सी होती है, हृदय में
जस्ट आपको ये चीजें क्लियर हो तो इसलिए इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं। हाँ, तो क्या कि ये जो है मोटी लेयर है। हाँ, ओके, मोटी लेयर है। तो क्या कि क्वेश्चन ये बना कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, दैट्स क्लियर। एंड फिर क्या है कि 4 चैम्बर तो होते हैं, बट इसकी सबसे मोटी परत कौन सी होती है? इस 4 चैम्बर में कौन सी मोटी परत होती है? तो आंसर इज क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्यों? बायां निलय। क्यों होता है? क्योंकि जो बायां निलय होता है इसका वर्क क्या होता है कि पंपिंग करना, पंप करके ब्लड को पूरे बॉडी में भेज देता है। सो इसमें क्या होता है, बहुत प्रेशर लगता है। इट मीन्स अगर कोई चीज पंपिंग करेगा, पूरे बॉडी में उसे भेजना है, वो तेजी से पंप करेगा। ये जो लेयर है इसलिए इसको मोटी बनाई गई। क्यों? क्योंकि जैसे क्या है, इसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ता है। अगर ये लेयर पतली होती तो जस्ट जैसे ही पंप करता ये लेयर फट जाती। इसलिए हार्ट की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो ये वेंट्रिकल। कौन सा वेंट्रिकल? लेफ्ट वेंट्रिकल। इट मींस बायां निलय। ओके, जस्ट ये क्लियर हो गया होगा आपका। ओके, एंड देन और इसीलिए इसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाई गई है। हाँ, कि ये फट ना जाए। ठीक है, एंड देन फिर क्या समझेंगे, और फिर क्या कि देखो पूरे बॉडी में, हाँ, पूरे बॉडी में जो हार्ट होता है ये क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है। इट मींस पूरे बॉडी में क्या करता है? ब्लड सर्कुलेट भेजता है। एंड देन जैसे क्या है, सबको ये ब्लड दे रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है, सबको ये ब्लड दे रहा है तो इसको भी तो ब्लड की जरूरत होगी। क्यों? इसका भी तो वर्क है, काम कर रहा है, तो इसको भी तो खाने की जरूरत होगी ना। तो क्या होता है इसमें क्या होता है कि पता है, जैसे क्या है, अगर इट मींस हार्ट क्या है, सबको भाई ब्लड दे रहा है, तुम भी ले लो, तुम अपना काम कर लो, तुम अपना काम कर लो। भाई इसको भी तो खाने की जरूरत है, वर्क करने के लिए इसको भी तो ब्लड चाहिए। तो ये बेचारा इतना वो होता है, इट बहुत दयालु होता है, तो सबको दे देता है और अपने लिए क्या, ये अपने बारे में सोचता ही नहीं। तो क्या होता है इसमें वेंट्रिकल्स में, इट मींस लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि 3 नसें पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ 1 2 3 ये। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में 3 नसें पाई जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस बोलते हैं। हाँ, ये क्या? कोरोनरी साइनस। क्लियर? ओके, कि देखो भाई सबको ब्लड दे रहा है तो इसको भी तो ब्लड की जरूरत होगी, नीड होगी। तो ये इसमें क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, इट मींस बायां निलय में, बाएं निलय में क्या प्रेजेंट होता है? 3 कोरोनरी साइनस प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ओके, जो क्या करते हैं, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम क्या करता है? ब्लड को भेजता है, वैसे ही ये क्या करता है? ये जो नसें होती है, कोरोनरी साइनस जो होती है, या ये क्या करती हैं? ब्लड को तुरंत चूस लेती हैं अपने काम भर का, मतलब अपना वर्क चलाने के लिए या काम करने के लिए ये क्या करती हैं? चूस लेती हैं। ओके, फिर क्या होता है? ये चूस लेती हैं। एंड देन आप लोगों ने हार्ट अटैक सुना होगा। ठीक है, सभी लोगों को वैसे पता होगा हार्ट अटैक। तो क्या होता है, जो हम लोग जितनी भी ऑयली चीजें खाते हैं, जैसे बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, मतलब कुछ भी खाते हैं ऑयली, इट मींस चर्बीदार चीजें। जब चर्बीदार चीजें हम खाते हैं, देन इसमें क्या होता है कि ये जो कोरोनरी साइनस होती है, 3 लेयर्स होती हैं। तो क्या होता है कि भाई ये सपोज दैट ये हार्ट है और उसमें पाइप लगी है। ठीक, नसें हैं, इसमें नसें हैं, सॉरी नसें हैं। तो क्या हुआ, जो बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, ये सारी चीजें हम खाते हैं, तो वो क्या होते हैं, फिर क्या वो जब आपस में मिलते हैं तो क्या कोलेस्ट्रॉल बना देते हैं। कोलेस्ट्रॉल इट मींस चिपचिपा पदार्थ। ठीक है,
कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो क्या करता है, इन नसों में ऐसे चिपक जाती है, ठीक, इन नसों में ऐसे, सॉरी दूसरे तरफ से प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये क्या, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट हो जाता है। हाँ, कैसे बनता है कोलेस्ट्रॉल, जो हम लोग क्या खाते हैं, यही बर्गर चाउमीन, मतलब जितनी भी फैटी चीजें खाते हैं, चर्बी चीजें खाती हैं, तो क्या इसमें क्या प्रेजेंट हो जाती है, ये फिल हो जाती है, मतलब ऐसे पूरा इसी में चली जाती हैं। तो क्या इसमें इस पे ये बेचारी, इनका काम क्या रहता है कि जैसे ही ब्लड क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम के थ्रू आया, मिलेन में आया, ये क्या कि ब्लड को तुरंत क्या चूस लेती है। हाँ, लेकिन जब सोचो इनका जो स्पेस है इसमें कोलेस्ट्रॉल मतलब चिपचिपा पदार्थ जो है जम गया, तो सोचो ये कैसे चूसेंगे भाई, नहीं चूस पाएंगे। तो वही पता है क्या कि कभी क्या होता है, हृदय में दर्द, इट मीन्स हार्ट में पेन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा, एंड देन उसके बाद क्या होता है, जब ये पेन स्टार्ट होता है तो इंसान को यही कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, ये क्या करती है, अब ब्लड ले ही नहीं पाती, इट मीन्स ब्लड चूस ही नहीं पाती, क्योंकि स्पेस नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि वहां कोलेस्ट्रॉल जम गया है। एंड देन फिर क्या होता है कि इंसान को हार्ट अटैक आता है, फर्स्ट हार्ट, इट मीन्स फर्स्ट अटैक में क्या होता है कि ये जो फर्स्ट लेयर है, ठीक, क्योंकि 3 लेयर होती है, ये जब एक लेयर डैमेज हुई, ठीक, 1 लेयर डैमेज हुई, ओके, 1 लेयर डैमेज हुई, तो पता है इंसान क्या कहता है, भैया इनका पहली बार एक, इट मीन्स फर्स्ट अटैक इनको आया है, जब ये फर्स्ट लेयर डैमेज हुई तो फर्स्ट अटैक, एंड जब ये सेकंड लेयर डैमेज हुई तो सेकंड अटैक। तब क्या कहता है डॉक्टर कि भैया अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, अब एक चांस तुम्हारे पास हो रहा है, और बाकी तो फिर ऊपर, इट मीन्स चटपट हो जाते हैं। जब तीसरी, इट मीन्स जब तीसरी लेयर डैमेज हो गई तो भैया उनका क्या, चटपट हो गए। सो क्या कि मेन इनका रोल क्या है कि अटैक जब भी आता है, क्यों आता है, हाँ, एंड देन कभी कभी पता है क्या होता है कि बहुत इंसान खुशी हो जाता है तब भी अटैक आ जाता है, एंड बहुत दुखी हो जाता है तब भी, क्यों, खुशी होने पे पता है क्या होता है, जो हमारा बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बहुत तेजी से मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है, सॉरी बहुत ज्यादा हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि देखो यही जो ब्लड है अगर स्लोली स्लोली जा रहा है, मतलब धीरे धीरे जा रहा है, तो क्या होता है कि कोई इफेक्ट नहीं है, बट वही बीपी जब हाई हो जाता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन इतनी तेजी से होता है कि तब क्या होता है कि वही अटैक आ जाता है, इट मींस दिल का दौरा पड़ना, ओके, किस वजह से आता है, यही कोरोनरी साइनस में क्या होता है कि जाल बन जाती है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, इसकी वजह से अटैक आता है, दिल का दौरा आता है, ओके। इतने पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड देन हम देखेंगे, पता है, एंड देन हम क्या देखेंगे कि हार्ट का 4 चैम्बर होता है और उसमें कितनी 3 लेयर होती है, ये मोटी होती है। हाँ, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड देन अब हम क्या देखेंगे, पता है, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे अटैक आया, ठीक है, कोई इशू नहीं है, हाँ ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। एंड देन क्या होता है कि जस्ट इसी में समझाएं कि दूसरा फिगर, एंड कोई बात नहीं, देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हार्ट अगर खराब हुआ, हाँ, इट मीन्स हार्ट खराब हुआ, कोई इशू नहीं है, ठीक है, जो भी है। एंड देन फिर अब हम क्या देखेंगे, इसको इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, दूसरा बना दे रहे हैं ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए, नहीं तो इसी में मिक्सअप हो जाएगा, ओके, जस्ट समझने के लिए, ठीक ना, तो वैसे वो नहीं होता है, जस्ट आपको समझ में आया चीजें, आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, ओके, ठीक। फिर क्या,
जैसे कि आपको अभी ये पूरा एक्सप्लेन ही किए कि 4 चैम्बर, ओके। देन आपको समझाना क्या है, हमें ये समझाना है कि देखो क्या समझाना है कि यहाँ से क्या आया, CO2 प्रेजेंट था, ठीक है। इट मीन्स ब्लड क्या हुआ, इम्प्योर ब्लड था, किसमें आया, सॉरी यहाँ लिख देते हैं एट्रियम, जस्ट आपको समझ में आया चीजें, नहीं तो ये क्या है, लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट साइड, एंड ये क्या है, वेंट्रिकल है, हाँ क्या वेंट्रिकल्स है, इट मीन्स नीला है। एंड देन यहाँ क्या है, ये चीज यहाँ भी है, ओके। अब यहाँ समझने के लिए क्या कि देखो इम्प्योर ब्लड आया, ओके, किसके पास आया, राइट एट्रियम के पास आया, राइट एट्रियम के पास आया। ये क्या किया कि ये राइट वेंट्रिकल्स को दे दिया, एंड देन वो क्या किया कि लंग्स को दे दिया, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। फिर लंग्स क्या किया, लंग्स क्या किया, ये इतनी कैपेसिटी तो होती नहीं है कि ये लंग्स जो है ब्लड को फेंक सके, तो ये क्या O2, क्या O2 में O2 प्रेजेंट होता है, क्या कि लेफ्ट एट्रियम के थ्रू ये क्या करता है, सॉरी इसमें भेज देता है, लेफ्ट एट्रियम में भेज देता है। एंड देन जैसे कि हम आपको बताए थे पिछली क्लास में क्या कि हार्ट से, इट मींस हृदय से निकलने वाली नसों को क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, धमनी कहते हैं, दैट्स क्लियर, ओके। एंड देन क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ए ग्रेड, इट मींस अच्छा ब्लड, हाँ, आ से आर्टरी, इट मींस अच्छा ब्लड इसमें क्या होता है, फ्लो करता है। एक एक्सेप्शन क्या है, क्यों, क्योंकि ये क्या किया, लंग्स जो है किसमें, लेफ्ट एट्रियम में भेज दिया, क्यों, जब ये लंग्स लेफ्ट एट्रियम में भेजा तो क्या हुआ कि ये लंग्स से निकल रही है, ठीक, इट मींस लंग्स से निकलकर कहाँ जा रही है, लंग्स से निकलकर नीले में जा रही है, ओके। लंग्स से निकलकर किसमें जा रही है, नीले में जा रही है, हाँ। तो जैसे कि हम आपको बताए थे कि आर्टरीज, आर्टरीज में ए मींस अच्छा ब्लड, हमेशा क्या प्योर ब्लड होगा, बट एक एक्सेप्शन आप समझ लीजिए, अपवाद समझ लीजिए कि क्या, क्यों, क्योंकि लंग्स से ये निकल रहा है। लंग्स मींस क्या कि लंग्स में क्या हुआ कि इम्प्योर ब्लड था, वो खुद क्या हुआ, यहाँ लंग्स था, हाँ ये लंग्स था, तो इम्प्योर ब्लड था, ओके, इसमें इम्प्योर ब्लड था, तो इम्प्योर ब्लड क्या हुआ, शुद्ध, इट मींस अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए खुद लंग्स में गया है, फेफड़ों में गया है। तो जब ये फेफड़ों से निकलेगा तो क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में जाने के लिए, तो इसमें क्या होता है, एक क्या फुफ्फुस, ठीक, फुफ्फुस जिसको बोलते हैं फुफ्फुस, हाँ फुफ्फुस होता है, जिसे क्यों, क्योंकि ये लंग्स से निकल रहा है। तो आपको बताया है कि आर्टरी में हमेशा क्या अच्छा ब्लड, ए ग्रेड ब्लड बहता है, बट एक एक्सेप्शन क्या है कि इसमें पल्मोनरी, ठीक, पल्मोनरी आर्टरीज ऐसी है जिसमें क्या अशुद्ध रक्त बहता है, क्या अशुद्ध रक्त बहता है, पल्मोनरी आर्टरीज, ओके। इट मींस पल्मोनरी आर्टरीज में क्या होता है कि अशुद्ध रक्त बहता है, ऐसे ही देन वेंट्रिकल्स में हम आपको क्या बताए थे कि, सॉरी एक मिनट, वेंट्रिकल्स में आपको क्या बताए थे कि वेंट्रिकल्स में हम बताए थे कि जो शरीर से आने वाली नसें, इट मींस शरीर से आने वाली नसें क्या कहलाती हैं, सिरा कहलाती हैं, शरीर से आने वाली नसें सिरा कहलाती हैं, इट मींस वेंस कहलाती हैं। इसमें हम आपको क्या बताए थे, वी मींस वाहियात ब्लड, इट मींस इसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड होता है, बहता है, फ्लो करता है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है, क्यों, क्योंकि ये भी क्या होता है, लंग्स, इट मींस लंग्स के थ्रू कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है, तो ये एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है कि पल्मोनरी, ओके, पल्मोनरी वेन्स, हाँ पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है
होता है, बहता है, ठीक है। लेकिन पल्मोनरी वेन्स ऐसा होता है जहां पे क्या कि यहाँ पे प्योर ब्लड बहता है। हाँ, क्या प्योर ब्लड बहता है। ओके, दैट्स क्लियर। और पता है ये जो हार्ट होता है ये धड़कता क्यों है? क्यों पता है क्यों धड़कता है? धड़कने के लिए इसको करंट की जरूरत होती है, इट मींस बिजली की जरूरत होती है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ ये क्या है, हमारा राइट एट्रियम है, इट मींस दाहिना अलिंद है। इसमें पता है क्या प्रेजेंट होता है? इसमें ये क्या है, ये दाहिना अलिंद है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? SAN, इट मींस इसका इट मींस साइनो एट्रियम नोड। ये क्या होता है? साइनो एट्रियम नोड होता है। हाँ, साइनो कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है साइनो एट्रियम नोड। इसका वर्क क्या होता है कि यह 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न करता है। क्यों उत्पन्न करता है? क्यों? क्योंकि जिससे हार्ट जो है धड़कता रहता है। क्यों? यही हार्ट का धड़कने का रीजन ये है कि ये करंट फ्लो करता है, इट मींस करंट उत्पन्न करता है। कितने? 2 वोल्ट का। क्या? 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न करता है। ये साइनो एट्रियम नोड जो है 2 वोल्ट का करंट उत्पन्न करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हृदय का बिजली उत्पन्न करने वाला पार्ट कौन सा है, तो आंसर राइट एट्रियम यहाँ। और कौन सा? SAN, साइनो एट्रियम नोड। ये क्या करता है? 2 वोल्ट की बिजली करंट को उत्पन्न करता है। एंड देन फिर यहाँ से ये क्वेश्चन बना कि पता है ये एक वाल्व है। हाँ, ये क्या है? वाल्व है। ये क्या है? वाल्व है। ये वाल्व पता है, ठीक है कोई बात नहीं, यही वाल्व क्या होता है कि कभी कभी लोगों का काम करना बंद कर देता है। इट मींस यही वाल्व जब खराब हो जाता है तो पता है क्या लगवा, कोई जैसे किसी पर्सन का यही वाल्व साइनो एट्रियम नोड, इट मींस यही वाल्व खराब हो जाता है तो क्या लगवाते हैं? पेस मेकर लगाते हैं। पेस मेकर, ठीक। क्या? पेस मेकर। पेस मींस क्या होता है? झटका। मतलब देखो कोई भी तार, खुला तार अगर आप टच करेंगे तो क्या जस्ट झटका फेंकेगा, ठीक। तो ये क्या, इट मींस करंट रहता है ना उसमें, तो झटका। पेस मेकर, यही वाल्व जब खराब हो जाता है तो करंट उत्पन्न करने के लिए आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है, यही, ठीक है। पेस मेकर लगाया जाता है जिसका काम क्या होता है? करंट फ्लो करना 2 वोल्ट का, ठीक है। आर्टिफिशियल लगवाया जाता है जिसकी धड़कनें जो है काम नहीं करती है, मतलब काम करना धीरे धीरे बंद कर देती हैं। एंड देन और पता है जैसे ठीक है ये तो वाल्व लगा दिए, ठीक हो गया, सारी चीजें बैलेंस में आ गई, बट कभी कभी क्या होता है किसी का हार्ट पूरी तरीके से खराब हो जाता है, ठीक। पूरी तरीके से जब हार्ट खराब हो जाता है तो उसमें क्या होता है? हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है। ओके, क्या होता है? हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है। क्या? हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है। हाँ, क्या होता है? हार्ट का ट्रांसप्लांट होता है। ओके, इट मींस हृदय का प्रत्यारोपण। क्या? हृदय का प्रत्यारोपण होना, ठीक है। इट मींस अब जैसे आपको समझने के लिए हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, सबसे पहले पता है इसको किन्होंने बताया था? तो सबसे पहले इसे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने बताया था कि हार्ट का ट्रांसप्लांट कैसे करेंगे, कि जैसे क्या है किसी का हार्ट पूरी तरीके से खराब हो गया है तो उसे चेंज कैसे करेंगे। पता है एक मशीन होती है जिसके थ्रू क्या होता है कि बॉडी में बाहर से पंपिंग करने का काम, हार्ट का पंपिंग करने का काम, इट मींस धड़कने ना रुके ना, पंपिंग करने का काम होता रहता है। और क्या फिर उसके बाद हार्ट क्या है, एक हार्ट क्या बॉडी के अंदर लगा दिया जाता है, इट मींस हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, हृदय लगा दिया जाता है। ओके, और पता है एंड देन और पता है जैसे
25 लाख में हो जाता है, बट वही यूएसए में क्या होता है कि 2 करोड़ इसमें खर्च आते हैं। तो क्या ज्यादातर लोग इंडिया में आते हैं, जैसे एक्सपर्ट में क्या है कि दिल्ली एम्स है एंड मुंबई में भी काफी सारे मतलब हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ये हो जाता है। ओके, एंड देन फिर क्या है, हाँ पता है ये जो वाल्व होता है आर्टिफिशियल पेसमेकर जो लगाया जाता है, वो क्या होता है कि 8 से 9 साल इट मीन 8 से 9 ईयर तक ये क्या करता है, वाल्व ऐसे करंट फ्लो करता है, काम करता है 8 से 9 साल, फिर उसके बाद फिर से उसे लगवाना पड़ता है। ओके, एंड देन आई होप कि आज की क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। सो क्लास अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, आई होप कि बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आई होंगी। सो हैव अ नाइस डे, बाय।